नमस्कार, आप देख रहे हैं इस वक्त की बड़ी खबर। मैं हूं अभिषेक सिन्हा आपके साथ। आलमगीर आलम बहुचर्चित नाम, कांग्रेस के कद्दावर नेता, संसदीय कार्य मंत्री और ग्रामीण विकास विभाग के भी मंत्री हैं। ग्रामीण विकास विभाग के मंत्री रहते हुए उनके ओएसडी थे संजीव लाल, जिन्हें अब निलंबित कर दिया गया है। संजीव लाल के ठिकानों पर ईडी की रेड पड़ी थी और संजीव लाल इतने बड़े शख्स हैं मंत्री जी के कि उनके नौकर के यहां से 32 करोड़ रुपए ईडी ने रिकवर किए, नगद रुपए। और जिस फ्लैट से रुपए रिकवर किए गए उस फ्लैट को 6 महीने पहले ही लिया गया था, केवल पैसे डंप करने के लिए, नगद पैसे रखने के लिए। इस मामले में संजीव लाल और उनके नौकर जहांगीर आलम को ईडी ने गिरफ्तार किया। उनसे रिमांड पर लेकर पूछताछ की जा रही है। आज आलमगीर आलम को भी ईडी ऑफिस आना पड़ा। आलमगीर आलम ईडी ऑफिस पहुंचे, जो निर्धारित समय था उससे 20 मिनट पहले ही पहुंच गए और उन्होंने कहा कि मैं ईडी की हर संभव सहायता करूंगा। दूसरी तरफ संजीव लाल की पत्नी को भी ईडी ऑफिस बुलाया गया है। जो सूचनाएं छन कर बाहर आ रही हैं, संजीव लाल, उसकी पत्नी जहांगीर आलम और आलमगीर आलम, चारों को एक साथ बिठाकर पूछताछ की जा रही है। फैक्ट्स डिटेन किए जा रहे हैं, सच्चाई खंगाली जा रही है कि आखिर इस काले धन का कुबेर कौन है। देखिए, ग्राफिक्स के माध्यम से आपको दिखाते हैं और समझाते हैं कब कब क्या हुआ। काले धन का कुबेर कौन, कब होगा खुलासा? पूछताछ के लिए निर्धारित समय से 20 मिनट पूर्व पहुंचे आलमगीर। मीडिया के सामने आलमगीर आलम ने कहा, ईडी की हर संभव सहायता करूंगा। ईडी के अधिकारी कर रहे आलमगीर से करोड़ों रुपयों से संबंधित पूछताछ। ग्रामीण विकास विभाग के भी मंत्री हैं आलमगीर। ग्रामीण विकास विभाग के मंत्री आलमगीर के ओएसडी थे संजीव लाल, अब निलंबित किए गए। संजीव के ठिकानों और करीबियों के यहां पड़ी थी ईडी की रेड। रेड के बाद संजीव लाल को किया गया निलंबित। आलमगीर के पूर्व ओएसडी संजीव लाल और उसका नौकर जहांगीर आलम हुए गिरफ्तार। ईडी रिमांड पर आए संजीव और जहांगीर के सामने हो सकती है आलमगीर आलम से इंक्वायरी। संजीव लाल की पत्नी भी पहुंची है ईडी ऑफिस। संजीव और उसके नौकर जहांगीर के ठिकानों से मिले हैं 32 करोड़ से अधिक कैश। मैं 6 माह पूर्व फ्लैट लेकर नगद डंप किए जाने का हो चुका है खुलासा। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले झारखंड से मिले हैं नोटों के पहाड़। झारखंड के संसदीय कार्य मंत्री आलमगीर आलम ईडी ऑफिस में हाजिर। तो आलमगीर आलम ईडी ऑफिस में हाजिर हो गए हैं, लेकिन अभी और कई नाम हैं। आलमगीर के निजी सचिव जफर इमाम उर्फ छोटू का नाम आ रहा है, मुमताज अहमद का नाम आ रहा है, आलमगीर के बेटे तनवीर का भी नाम आ रहा है, जिनसे इंक्वायरी की जा सकती है। पलामू में, डाल्टनगंज में वो कौन रहता है जो श्री लेदर का शोरूम चलाता है और लेकिन जिसकी रांची में कई फ्लैट्स हैं, बेशकीमती फ्लैट्स का मालिक है। आखिर क्या संबंध है उसके साथ इस आलमगीर परिवार का, ये अभी खंगालना बाकी है। रुक करते हैं सीधे हमारे सहयोगियों इमरान और सत्यव्रत हमारे साथ जुड़ रहे हैं। इमरान, आलमगीर आलम ईडी ऑफिस पहुंच गए हैं। ईडी ऑफिस में एक तरफ जहां रिमांड पर लिया गया संजीव कुमार लाल, उसका नौकर जहांगीर मौजूद है, वहीं संजीव लाल की पत्नी भी मौजूद है, उनको भी पूछताछ के लिए बुलाया गया है और आलमगीर आलम को भी बुलाया गया है पूछताछ के लिए। इमरान, देखिए अभिषेक, जिस तरह से आपको याद होगा कि वीरेंद्र राम का जब पूरा मामला प्रकाश में आया था तो उस वक्त भी जो है वो टेंडर जो मैनेज करने के नाम पर करोड़ों रुपए वीरेंद्र राम पर जो है आरोप बने थे और इसके बाद से वीरेंद्र राम की मुश्किलें बढ़ गई थी। इन्हीं मामले को टेक ओवर करते हुए जिस तरह से ईडी ने एक बार फिर से जब इस पूरे मामले को चार्ज किया और फिर इस पूरे मामले पर आगे तफ्तीश शुरू की गई, तो ग्रामीण विकास से जुड़े जो इंजीनियर हैं या फिर उनके जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, उन तमाम ठिकानों पर छापेमारी के क्रम में जो है संजीव लाल के ठिकाने और उनके नौकर के ठिकाने से करोड़ों रुपये बरामद किए गए, जिसमें 32 करोड़ रुपए से अधिक कैश बरामद किया गया था। इस पूरे मामले को अगर हम गौर से देखें तो कहीं ना कहीं पूरा मामला ग्रामीण विकास विभाग से जुड़कर के दिखाई दे रहा है। ऐसे में ग्रामीण विकास विभाग में जिस तरह की गड़बड़ियां हुई है, आज पूरे तरीके से संजीव लाल का जो के नौकर के यहाँ से जितने पैसे बरामद किए गए हैं, इन तमाम मामलों को लेकर के खुद उस विभाग के मंत्री आलमगीर आलम को भी तलब किया गया। आलमगीर आलम
2 दिन पहले ही इस पूरे मामले को लेकर के अपनी बातें साफ तरीके से स्पष्ट रूप से कह दिया था कि इस पूरे मामले को वो फेस करेंगे और पहले संबंध में ही उनके ईडी के समक्ष उपस्थित होकर के जो है अपना बयान दर्ज कराने की कोशिश की जाएगी, अपना बयान और अपना पक्ष रखा जाएगा। हुआ भी कुछ आज ऐसा ही, तकरीबन दिन के 11:15 बजे आज जो है आलमगीर आलम खुद अपने पहुंच गए ईडी दफ्तर। ईडी दफ्तर पहुंचने के बाद से ही लगातार वो ईडी दफ्तर पे ही मौजूद है। हालांकि दोपहर का उनका खाना भी लेकर के लोग पहुंचे थे और उनके खाना भी दिया गया, लेकिन इस दौरान जो है बीच में संजीव लाल की पत्नी भी ईडी दफ्तर पहुंच गया। उसके पास 2 थैले थे जिसमें बताया जा रहा है कि कुछ जरूरी डॉक्यूमेंट्स और कई अन्य चीजें जो हैं वो ईडी की तरफ से मंगवाए गए हैं, जो संजीव लाल के द्वारा जानकारी दी गई थी। तो कहीं ना कहीं संजीव लाल लगातार ईडी को कई अहम जानकारियां दे रहे हैं। ये शायद यही वजह है कि उनकी पत्नी को यहाँ पर जब तलब किया गया, बताया जाता है उन्हें कोई संबंध नहीं था, लेकिन इसके बावजूद उसे बुलाया गया और सारे डॉक्यूमेंट के साथ बुलाया गया। तो जिस 2 थैले पर जो है संजीव लाल की पत्नी दस्तावेज लेकर के पहुंचे, तो उसमें कई जरूरी दस्तावेजों के साथ साथ कुछ सामान भी मौजूद था। तो ऐसे में यह माना जा रहा है कि जिस तरह से पूछताछ के दौरान जो है संजीव लाल और जहांगीर जो है कई अहम जानकारी जो है ईडी को सौंप रहे हैं और ईडी उस पूरे मामले को, जांच की गति को आगे बढ़ाते हुए अब खुद मंत्री आलमगीर आलम से भी तमाम कड़ियों को जोड़ने के काम कर रही है पूछताछ करने के बाद। तो ये सारी चीजें जो है पिछले कई घंटों से ईडी दफ्तर के अंदर में चल रही है। अब क्या है कि 3 लोग प्रमुख हैं इस पूरे मामले में। एक मंत्री के रूप में कार्यरत आलमगीर आलम जो कि विभाग के मंत्री हैं, उनके ओएसडी जो है संजीव लाल, और फिर संजीव लाल के नौकर या फिर कर्मचारी का है, सहायक का है जो है जहांगीर आलम। इन तीनों ही आज की तारीख में ईडी दफ्तर के में मौजूद है। 2 ऐसे व्यक्ति जिनको रिमांड में लेकर के ईडी की जो टीम है वो पूछताछ कर रही है, उनको गिरफ्तार किया गया, सलाखों के पीछे भेजा गया, फिर रिमांड में लेकर के पूछताछ कर रही है। तो दूसरा वैसा वो व्यक्ति है आलमगीर आलम, जिनको सम्मन दिया गया और पहले ही सम्मन में वो अपने पक्ष को रखने के लिए जो है ईडी दफ्तर पहुंच चुके थे। लेकिन इन सारे बीच जो है सबसे महत्वपूर्ण कड़ियां जो हैं वो पैसे जो बरामद किए गए थे, उन पैसों का तार जो है वो किन किन से जुड़ता है और किन किन लोग इस पूरे मामले में शामिल है। ये पैसे जो है वो किस तरह से जमा किए गए थे और किन के ये पैसे थे, किस काम के एवज में ये पैसे लिए गए थे, इन तमाम चीज़ों के जो कनेक्शंस हैं उनको खंगालने के लिए लगातार ईडी के जो टीमें हैं अलग अलग होकर के तीनों ही लोगों से लगातार पूछताछ की जा रही है। इस दौरान बताया जा रहा है कि कुछ इंजीनियर्स और कुछ अन्य लोग भी जो हैं वो जो ईडी के रडार पे हैं और आने वाले दिनों में उसे भी संबंध के जरिए ईडी दफ्तर बुलाया जाएगा और ईडी दफ्तर में पहुंच करके उनसे पूछताछ की जाएगी। इनके अलावा कुछ ऐसे भी लोग थे जो गुपचुप तरीके से चुपचाप सुबह के वक्त में ईडी दफ्तर पहुंचे थे, कुछ घंटे ईडी दफ्तर पे रहे, उनसे पूछताछ हुई, कुछ दस्तावेज सौंपे ईडी को और वो वापस ईडी दफ्तर से बाहर निकल करके चले गए हैं। तो सारी प्रक्रियाएं जो हैं वो लगातार चल रही है और इसके दौरान जो है देखना होगा कि ईडी को क्या कुछ मिलता है, क्योंकि अब जब विभाग के मंत्री खुद वहां पे मौजूद हैं और उनके ओएसडी के साथ साथ जहांगीर भी मौजूद है, तो ऐसे में तीनों ही लोगों को आपस में एक साथ बैठा करके पूछताछ किया जा सकता है। जरूरत पड़ने पर तीनों को एक जगह पे बैठाया जाएगा, लेकिन फिलहाल सभी से जो है अलग अलग जगहों पर अलग अलग जो अधिकारी हैं ईडी के वो पूछताछ कर रहे हैं। प्रयास किया जा रहा है जो 32 करोड़ रुपए से अधिक पैसे बरामद किए गए थे, ना सिर्फ उनके बारे में जानकारी जुटाई जा सके बल्कि कई अहम डिजिटल डॉक्यूमेंट्स और कई अहम दस्तावेज जो हैं ईडी को प्राप्त हुए हैं। उन तमाम कड़ियों को जोड़ने के लिए उन तमाम दस्तावेजों के आधार पर ही पूछताछ की जो कड़ियां हैं उसे आगे बढ़ाई जा रही है। जी बिल्कुल इमरान, तमाम दस्तावेज और जो डिजिटल बेस मिले, डिजिटल डाटाबेस मिले हैं, उनसे कड़ियां आगे बढ़ाने की ख्वाहिश चल रही है, कवायद चल रही है। बने रहिएगा इमरान, हमारे साथ सत्यव्रत किरण जुड़ रहे हैं। सत्यव्रत, जिस दिन ईडी की छापेमारी हुई थी आपने नजदीक से सारा कवरेज किया था, ठेकेदार मुन्ना सिंह के यहां से भी करोड़ों रुपए बरामद हुए थे। आखिर इस काले धन का कुबेर कौन है सत्यव्रत इस सिंडिकेट में, और वो कौन कौन से नाम, छुपे हुए नाम हैं जो रांची से लेकर कई अन्य जिलों तक तार को जोड़ रहे हैं? सत्यव्रत। देखिए, बिल्कुल सही कहा अभिषेक आपने कि इस काले धन का कुबेर कौन है। फिलहाल ईडी के अधिकारी इस बात का
पता लगा रहे हैं। और आज जिस तरह से ईडी के क्षेत्रीय कार्यालय में कांग्रेस के मंत्री आलमगीर आलम से पूछताछ हो रही है, उम्मीद है कि कई महत्वपूर्ण जानकारियां जो हैं वो कांग्रेस के मंत्री आलमगीर आलम से ईडी के अधिकारियों को मिल सकता है। अब तक ईडी ने अपने अनुसंधान में पाया है कि लोगों को शक नहीं हो, यही कारण है कि जहांगीर आलम जो है वो स्कूटी से और सामान्य थैला, जो थैला लेकर आप बाजार जाते हैं सब्जी खरीदने के लिए, उस थैले से नोटों का जो बंडल है वो ढोया करता था और अपने घर पर लाकर उस पैसे को रखा करता था। फिलहाल ईडी के हाथ कई और लोग लग सकते हैं। ईडी कई और लोगों से पूछताछ कर रही है। एक जो हमारे सूत्र हमें जानकारी दे रहे हैं कि आपको भी पता है कि मंत्री आलमगीर आलम के एक और पीए हैं सजगफल इमाम, उनसे भी ईडी के जो अधिकारी हैं वो पूछताछ कर सकते हैं। जगफल इमाम जो है उनका पुंदाग में एक आलीशान मकान बन रहा है, करोड़ों रुपए के लागत से उस मकान को बनाया जा रहा है। ईडी के अधिकारी जानना चाहेंगे कि गजफर इमाम उर्फ छोटू कहां से पैसा लेकर आए हैं और उस मकान को जो है वो कैसे बनाया जा रहा है। उसके अलावा मंत्री आलमगीर आलम के बेटे हैं तनवीर आलम, उनसे भी हो सकता है आने वाले समय में ईडी के अधिकारी पूछताछ कर सकते हैं, क्योंकि ट्रांसफर, पोस्टिंग और जिस तरह से अवैध पैसे ठेके के नाम पर कमाए गए हैं, कहीं ना कहीं तार जुड़ता नजर आ रहा है आलमगीर आलम के बेटे तनवीर आलम के द्वारा। वहीं मुमताज अहमद हैं जो कि पलामू के रहने वाले हैं, पलामू में उनका होटल का कारोबार है, श्री लेदर नामक एक बड़े संस्थान के संचालक हैं और रांची के चर्च रोड में संतुष्टि अपार्टमेंट में करोड़ों रुपए के फ्लैट खरीद रखे हैं। हो सकता है ईडी के अधिकारी जल्द ही उनसे भी पूछताछ करें। उसके अलावा तनवीर आलम के मित्र हैं सुमित कुमार जो कि इंजीनियर हैं, उनका भी नाम लगातार इस पूरे खेल में सामने आ रहा है। उसके अलावा तनवीर आलम के सारू हैं जो कि पश्चिम बंगाल में मुर्शिदाबाद में उनका एक अस्पताल चल रहा है। तो कई तरह के लोगों के नाम फिलहाल सामने आ रहे हैं। ईडी के अधिकारी अपने स्तर से लगातार कार्रवाई कर रहे हैं। फिलहाल मंत्री आलमगीर आलम से पूछताछ चल रही है और उम्मीद है कि आने वाले समय में इस पूरे ट्रांसफर, पोस्टिंग और इस पूरे ठेके के मामले में जो भ्रष्टाचार किए गए हैं उससे संबंधित कई ठेकेदार और कई इंजीनियर के नाम भी सामने आ सकते हैं और हो सकता है ईडी के अधिकारी जल्द उनसे भी पूछताछ करेंगे। अभिषेक, बिल्कुल सत्यव्रत, कई नए नामों का खुलासा होने वाला है। कई नए नाम ऐसे हैं जो अभी ईडी की रडार पर आ चुके हैं। कहा जा सकता है कि ईडी की रडार पर है काले धन का कुबेर आखिर कौन है, टेंडर गड़बड़ी से लेकर ट्रांसफर, पोस्टिंग तक में। और ईडी ने जो रिमांड पिटीशन दिया था संजीव कुमार लाल और जहांगीर आलम को रिमांड पर लेने के लिए, उसमें यह साफ लिखा हुआ था कि ग्रामीण विकास विभाग में 1.5% कमीशन का खेला चलता है। हर अधिकारी का और टॉप से लेकर बॉटम तक के अधिकारी इसमें मिले हुए हैं और संजीव लाल किसी रसूखदार, कद्दावर, इन्फ्लुएंसर व्यक्ति के लिए पैसों की वसूली करता है। आखिर वो इन्फ्लुएंसर व्यक्ति कौन है, विभाग का सर्वोच्च कौन है जिसके इशारे पर यह वसूली होता है, बहुत जल्द इसका खुलासा हो सकता है। ईडी संभावित नामों से पूछताछ कर सकती है। बहुत धन्यवाद इमरान आपका, बहुत धन्यवाद सत्यव्रत आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियों के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।